एक तो सेनेट का हाफ ऑफ द सेनेट का इलेक्शन भी होना है, इसके लिए असेंबलीज का इन प्रेजेंस होना बहुत लाजमी है। अब सदर ने तो कौमी असेंबली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया है, लेकिन स्पीकर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं राजा परवेज अशरफ, वो बुला रहे हैं 29 फरवरी को कौमी असेंबली का इजलास। तो ये इजलास जो स्पीकर का बुलाया गया होगा, ये कानूनी होगा, आईनी होगा, पार्लिमानी होगा? ये इस वक्त इजलास की कानूनी या गैर कानूनी हैसियत पर कोई सवाल नहीं है। सवाल कानून का फाइनल है जी। आर्टिकल 91 में 91 यानी शिक 2, उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन के बाद 21 दिन में पूरी पूरी तरह ये होना है इजलास नेशनल असेंबली का। उनको बीच में उसके कोई अभाव नहीं है, कोई सवाल नहीं उठ सकता कि जी इसको आगे कर दें, ये बल्कि पीछे ज़रूर हो सकता है, लेकिन 21 दिन के आगे ये जा नहीं सकता। तो इसका मतलब है 29 तक ये इजलास होना ही होना है। एंड इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त सदर मुमलिकत कर रहे हैं वो फिर शायद आइन शिकनी के मुर्तकिब हो सकते हैं। जो इस वक्त बात की जा रही है कि जी हाउस कंप्लीट नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद के विमेन और माइनॉरिटी सीटों का मामला, देखिए विमेन और माइनॉरिटीज तो हम सब के लिए मोहतरम हैं, खासतौर से पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइम पर आपको इजलास आपको चीजें सबमिट करनी होती हैं। इनके हाथ में तो ये नहीं है और ये जाते जाते अलवी साहब क्यों अपने ओहदे को मुतनाज़ा कर रहे हैं? ये लेकिन तो शारी साहिबा 2002 में इससे जो बहुत जो ज्यादा जो था। सदर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आईनी है कि जब तक हाउस कंप्लीट ना हो तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तब तक कैसे वजीर आजम का इंतखाब हो सकता है? ये भी तो एक आईनी मैटर है ना। तो कौन से आईनी मैटर को फौकियत हासिल होगी कि 21 डेज के अंदर यह हाउस कंप्लीट होना चाहिए? बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनकी प्ली ये है कि जब हाउस कंप्लीट होगा तो ही वजीर आजम का इंतखाब हो सकता है ना, ताकि तमाम फरीकैन को इकट्ठा मौका मिले। जी बिल्कुल, हाउस ज़रूर कंप्लीट हो। मैं आपसे कोई वो नहीं कर रही हूँ इससे कि अदम इत्तेफाक की कैफियत नहीं है। हमने तो नहीं कहा कि आप हाउस कंप्लीट ना करें, लेकिन जहाँ एक चीज़ आपके सामने है, आप उससे भी इनहिराफ नहीं कर सकते। यानी आप इस हकीकत से मुनहरिफ नहीं हो सकते कि 21 दिन में हाउस में इलेक्शन होना है। बेशक हाउस कंप्लीट हो, लेकिन वो 160 बल्कि 21 दिन के बाद तो अगर प्राइम मिनिस्टर 169 ना दिखा सके, अपनी मेजोरिटी ना दिखा चुके, तो दूसरे पोल पर जाती है बात। मतलब उसके पीछे जो है उन पे इलेक्शन शुरू हो जाता है। इतना आइन वाजे है। इस आईनी शिक को पूरा किया जा रहा है कि 21 डेज के अंदर इलेक्शन हो, तो हाउस कंप्लीट नहीं है, ये आईनी शिक भी तो महरूम हो जाती है ना। तो अगर दूसरी आईनी शिक को महरूम रख के वज़ीर आज़म का इंतखाब करवा लिया जाता है तो उसकी लीगल अथॉरिटी और उसकी मॉरल अथॉरिटी क्या होगी? बिकॉज इन दैट केस जो दूसरा फरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो कह सकता है कि जी आपने जोर ज़बरदस्ती से एक गैर कानूनी इजलास बुलाया, हाउस कंप्लीट नहीं था, धांधली से आपने वज़ीर आज़म मुंतखब करवा लिया। गरीदा, इसमें धांधली का कोई मैं समझती हूँ जगह नहीं है, ना होनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि हाउस, फिर मैं आपसे कहूँगी, ये मैं एक अलग बात कर रही हूँ। अब ना नून लीग का की जिम्मेदारी है सुन्नी इत्तेहाद एस PTI का हाउस कंप्लीट करें उनके नंबर्स लाने के लिए। होता ये है जब नॉर्मली हाउस कंप्लीट हो जाता है, इसके भी सामने तरीकेकार हैं। जब अगर किसी ने नहीं फाइल किया टाइम पे, तो वो लिस्टें फिर खुलती हैं और जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी लिस्टें भरती जाती हैं। समझा अगर हमने 20 की लिस्ट मसलन फाइल की है औरतों की, ठीक है, और उसमें 10 हमारे कोटे में आए हैं। अगर किसी और ये माजी में बहुत दफा हो चुका है, किसी और के पूरे नहीं पड़े तो वो हाउस कंप्लीट ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो लिस्टें पूरी होने शुरू हो जाती हैं, दूसरों के फिर मेंबर्स आ जाते हैं। तो ये कहना कि जी हम लफाजी पर या आपकी जो बस बयानियां बनाएंगे, गवर्नेंस नहीं करेंगे, अपने पेपर्स नहीं फाइल करेंगे, बस बयानिए पे के चलेंगे, तो इस तरह तो नहीं चलता ना। हम भी कभी बयानिए पे सिर्फ नहीं चलाते, वी हैव टू फाइल द पेपर्स। तो ये अब उनका इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा कि हाउस किस तरह कंप्लीट होगा।